आजकल सोशल मीडिया पे हर कोई इंसान अपनी प्रोडक्टिव लाइफ दिखा रहा है, जैसे देख के हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और हम भी सोच रहे हैं कि हमें भी प्रोडक्टिव बनना है, या तो हम जिसे भी देख रहे हैं वो अपनी लाइफ में हासिल कर रहा है। तो मेरा दीपांशु तुमसे ये सवाल है, क्या हासिल करना या फिर प्रोडक्टिव रहना सही है? देखिए, हसल करना गलत नहीं है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम तक। जो अगर आप खुद को थका कर सिर्फ हसल करे जा रहे हो, मतलब कि मेंटली आप ड्रेन हो गए हैं। शुरुआत में हाँ, मेहनत की ज़रूरत होती है, लेकिन एक पॉइंट तक, क्योंकि अगर आपके रिश्ते खराब होते जा रहे हैं, आप मेंटली ड्रेन हो गए, आपकी फिटनेस खराब होती जा रही है, आप अपने लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, एक तो वहाँ फैमिली पे को भी अगर आप टाइम नहीं देते हो तो कहीं ना हुँ, कहीं वो आपके पर्सनल रिलेशंस भी खराब होते हैं उससे। जी हाँ, और ये आप लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू नहीं कर पाओगे बाद में। आप मेंटली ड्रेन हो जाओगे और उसके बाद में दिक्कतें आएगी, और आपकी काम की जो है वो प्रोडक्टिविटी वैसे भी कम होती जाएगी धीरे-धीरे करके। आप बहुत टाइम तक प्रोडक्टिव नहीं रह सकते हो, इतना हासिल नहीं कर सकते फिजिकली हो, मेंटली हर तरीके से हसल हर आपको तरीके से। इफेक्ट कर रहा है। जी हाँ, अगर आप मेंटली फिट नहीं हो तो फिजिकली आपके दिखेगा, और आपके काम पे भी उसका असर दिखेगा कि वो सही से नहीं होगा। मेरा इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, कि अपने मतलब हर इंसान को हासिल करना जरूरी है या फिर प्रोडक्टिव रहना जरूरी है? जी नहीं, सबको हासिल करना ज़रूरी नहीं है। अब मोस्टली लोग इंडिया में हासिल क्यों करते हैं? सिर्फ अपनी फाइनेंशियली नीड पूरी करने के लिए, लेकिन कोई उस चीज में सिर्फ बंध जाता है इंसान कि यार मेरे को बस पैसे कमाने, वो खुद के मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं सोचता। एक्चुअली, और अगर आप अपनी इंटरेस्ट का काम कर रहे हो तो आप उसे हसल में नहीं देखोगे, आप फ्लो के साथ चलेगा और आप करते जाओगे। आप उसके अंदर 5 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे भी नहीं देखोगे। लेकिन हाँ, अगर आप अपने इंटरेस्ट से हटके सिर्फ पैसों के लिए उस मोटिव के पीछे अगर आप काम कर रहे हो, तो शायद आप एक पॉइंट पे आके ड्रेन हो जाओ और कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, तो सबके लिए वो नहीं है। एक्चुअली ऐसा होता भी है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, या फिर अगर कोई भी जिसमें अपन का इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है और वो अपन काम करे जा रहे हैं, अपन उसको 4 घंटे भी कर ले या मुश्किल से 3 घंटे कर लिए, तो उसमें अपन इतना ऐसा फील होता है कि यार मेरे से नहीं हो रहा, मन लेकिन से फिर नहीं भी करते कर हैं। रहे हैं। उसमें लेकिन ऐसा होता है क्वालिटी वाला नहीं जा पाता, मतलब वो हम्म। जो आप काम कर रहे हो उसमें क्वालिटी नहीं हो पाती जितना आपके इंटरेस्ट के काम में होगी। हम्म। आज मुझे कोई चीज करने में अच्छा लग रहा है तो उसमें मैं अच्छे से अच्छी क्वालिटी दे पाऊंगी उस काम में, लेकिन जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं उसमें मैं शायद इतना 100% नहीं दे पाऊंगी, क्वालिटी वाली चीज नहीं है। और आप अगर 5 घंटे, 6 घंटे भी दे रहे हो, तो आप ये देखोगे कि यहाँ से जल्दी निकलूं, कब वो 6 बजे वो और एक यहाँ से जाऊं मैं। प्रेशर है ना। एग्जैक्टली। सो एक और मेरा इससे है कि ऐसा क्यों होता है जब भी अपन 10 मिनट भी सिर्फ चिल कर लेते हैं हम्म। तो ऐसा गिल्ट वाला फील क्यों आता है गिल्ट कि यार आता मैंने बहुत गलत करा है, 10 मिनट में फ्री बैठ गई, मैंने क्यों फोन चलाया, रील चलाई, वो 10 मिनट का गिल्ट क्यों होता है? है। ये एक्चुअली हमारी थोड़ी कंडीशनिंग जो हुई है वो ऐसी हुई है। हमारे फैमिली पेरेंट्स में ने ये सिखाया है कि खुद की सेल्फ वर्थ बतानी है तो काम करते रहना होगा। काम नहीं करोगे तो कोई इज्जत आपकी नहीं वैल्यू करेगा, नहीं करेगा। वैल्यू नहीं करेगा। ऊपर से ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स जो अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, स्पेशली जेनजीज में ये चीज है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और लोग इन्फ्लुएंस होते हैं इनसे, कि वो मेहनत करे जा रहा है, वो ये कर रहा है, हसल करे जा रहा है, और 75 डे हार्ड, हाँ उनको मैं गलत नहीं बोलूंगा अगर फिटनेस वगैरह नहीं कर रहा है, लेकिन कोई हसल, एक्स्ट्रा हसल सिर्फ कैमरे पे दिखा रहा है कि मैं इतना हसल कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। सो उससे लोग इंस्पायर होते हैं और खुद भी करने जाते हैं। लेकिन जब वो करने जाते हैं, जब वो उसकी रियलिटी पता चलती है कि भाई बहुत ज्यादा एक्सॉस्टिंग है ये, तब समझ आता है। और एक्चुअली पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि ये आपकी वर्थ डिफाइन एक्चुअली नहीं इस करता चीज है। में मतलब अपन की सोसाइटी ने हमें बचपन से ऐसा करा है कि यार तुम अगर काम नहीं करोगे तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं करेगा, और हम्म। तुम अगर कुछ अभी मेहनत नहीं करोगे तो तुम कुछ बन नहीं पाओगे, या फिर तुम वर्थ इट नहीं रहोगे अगर तुम हासिल नहीं करोगे, प्रोडक्टिव नहीं करो मतलब प्रोडक्टिव नहीं रहोगे। तो बेसिकली ये फैमिली मतलब वही है, फैमिली ने ही हमको इस तरीके से एक्चुअली सोसाइटी मतलब बोल सकते हैं, सिर्फ फैमिली नहीं, हाँ। सोसाइटी, पूरी सोसाइटी यही और सिखा रही एक्चुअली में ऐसा है भी कि अगर हम किसी इंसान को देख लेंगे फ्री बैठा हुआ तो है। हम ठाला बैठा है हम एक्चुअली। ये बोलेंगे क्या क्या है ये, क्यों बैठा है, और हम काम कर रहे हैं और वो फ्री बैठा है, हमें बहुत प्रॉब्लम होगी कि क्यों बैठा है। तो वही चीज है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ सोसाइटी ने हमें पोर्ट्रे करा है, हम्म। हमें तो करा ही है, उससे हम भी उस वे में हो गए कि हम सबको उस तरीके से देख रहे हैं कि भाई यार ये फ्री बैठा है, इसको तो सही में कुछ नहीं है, ये तो लाइफ में कुछ कर नहीं जो पाएगा। काम करना गलत नहीं, मतलब हसल करना एक पॉइंट तक सही है, यूं कहते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है हम्म। कि आप किस पॉइंट तक कर सकते हो, और करो तो इंटरेस्ट का कुछ, इंटरेस्ट का और होना हार्ड वर्क से चाहिए। ज्यादा मैटर करता है स्मार्ट वर्क। आप सही जगह अपना टाइम दो। हम्म। और मोस्टली बात आती है प्रोडक्टिविटी की। आप जितना टाइम दे रहे हो, अगर 5 घंटे भी दे रहे हो,
क्वालिटी वाला दो। हम्म। और उसके लिए यूँ कहते हैं कि अगर आप 2 घंटे भी 3 घंटे भी अगर एक साथ बैठ जाते हो काम लेके तो आप नहीं कर सकते हो। मतलब कि आपका जो धीरे-धीरे होते हैं मेंटली आप ड्रेन होते जाते हो, एग्ज़ॉस्ट होते जाते हो। तो उसके लिए एक जापानी बुक है इकिगाई, आपने सुना इकिगाई। होगा। इट्स अ सीक्रेट बिहाइंड लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ ऑफ जापानीज़ पीपल। मैं खुद इसे फॉलो करता हूँ व्हिच सेज दैट आप आधे घंटे काम करो एंड देन टेक अ 5 मिनट ब्रेक। ऐसे करके ये पोमोडोरो टेक्निक है। बेसिकली इसमें आप अच्छे से काम कर पाओगे और इसमें हसल नहीं मतलब होगा, बट वो इतना मतलब प्रोडक्टिव रहेगा। प्रोडक्टिव रखो 5 मिनट, वो प्रोडक्टिव ब्रेक है। और जो कहते हैं वो गिल्ट आता है ना 5 मिनट 10 मिनट ब्रेक का, वो नहीं आना चाहिए। नहीं अगर आना आप चाहिए। ब्रेक ले रहे हो तो आपकी मेंटल के लिए, मतलब मेंटल हेल्थ के लिए ले रहे हो, रील्स देखना पसंद है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मेंटली, क्योंकि अगर अपन कंप्यूटर या कोई भी सिस्टम पे बैठे रहे 6-7 घंटे तो वो फिजिकली भी अपनी आईज को कर रहा है, अपने बॉडी का मतलब जो बॉडी का पोस्चर है वो भी गलत है, तो फिजिकली भी डेफिनेटली कर रहा है। लोग रात के 3-3 4-4 बजे तक लगे रहते हैं अपने काम पे या एक जेनजीज ही में चेयर बहुत पे। ज्यादा है। जेनजीज में स्पेशली बहुत ज्यादा है, वो एक ही चेयर पे बैठे रहते हैं, अपना पोस्चर चेंज नहीं करते हैं, या फिर वो प्रोडक्टिव कुछ नहीं कर रहे। मतलब वैसे वो कर रहे हैं असल, बट प्रोडक्टिव इन द सेंस कि वो उठ के कहीं वॉक वॉक कुछ ऐसा नहीं कर रहे, सिर्फ एक ही जगह बैठे हुए, तो वो फिजिकली आपको इफेक्ट कर रहा है, इट इज मेंटली साइंटिफिकली भी कर प्रूवन रहा है। दैट आप 30 मिनट से ज्यादा अगर लॉन्ग टर्म में 30 मिनट से ज्यादा बैठ के एक जगह बैठ के अगर काम करते हो तो लॉन्ग टर्म में ये आपको ओबेसिटी की ओर कैसा बढ़ाता हो है। सकता है और उसके ऑब्वियसली। बाद में ओबेसिटी कॉज टू डेथ। सो ये काफी खतरनाक हो सकता है। सो कहीं ना कहीं मतलब हसल आपके लिए नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, नेगेटिव डिपेंड भी करता है है, एक कैसे। पॉइंट तक कर सकते हैं। लेकिन कई बार जो आपने एक बात कही कि लोग गिल्टी फील करते हैं, हम्म। वो गिल्ट फील नहीं करना चाहिए। एक्चुअली आप रील्स अगर देख रहे हो तो उसमें गिल्ट फील नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप 12 घंटे काम को छोड़ के काम आप कर रहे हो, 3 घंटे 6 घंटे रील देख रहे हो, वो गलत है। अच्छा, बट इसमें एक और मेरा इसी से रिलेटेड, जैसे आपने 12 घंटे बोला कि अपनी लाइफ में 24 आवर्स होते हैं जिसमें हाँ, अपन 8 आवर्स की बेसिक स्लीप लेना चाहिए अपन एक को। सेकंड। स्लीप के लिए मैं कहना चाहूंगा, आजकल कई सारे इन्फ्लुएंसर्स ये भी हैं, वो बोलते हैं नींद सोना हराम है। सोना भी गलत है। आप 3-4 घंटे इनफ होती है, दैट्स नॉट राइट। हर इंडिविजुअल की अलग रिक्वायरमेंट होती है नींद की। सो 3-4 घंटे ये नींद नहीं होती है आपके, कईयों की 6 होती है, कईयों की 7 होती है, कईयों की 8 होती है। सो हैव योर प्रॉपर स्लीप, ताकि आप आने वाले जितने घंटे जग रहे हो उसमें आप प्रॉपर काम कर पाओ, प्रॉपर फंक्शन कर पाओ। से रिलेटेड सवाल था, जैसा कि आपने 12 घंटे वाला बोला, तो अपनी लाइफ में 24 आवर्स होते हैं जिसमें जी अपन हाँ। 12 आवर्स मतलब सॉरी 8 आवर्स अपन अपने स्लीप शेड्यूल को दे देते हैं कि हाँ, अपन को 8 घंटे की बेसिक नींद लेनी ही है। हम्म। फिर बाकी के 3-4 घंटे अपन इन सब चीजों में देते थे कि खाना पीना, या फिर अपन ने रेडी वेडी होना, मतलब रेडी वेडी खाना वाना सब 4 घंटे हो गए, बाकी स्टिल अपने पास 12 आवर्स बचे। हम्म। तो उस 12 घंटे क्या अपन को पूरे टाइम हसल करना चाहिए या फिर प्रोडक्टिव रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए पूरे टाइम? नेवर यार, तुम और चीजों को भी तो ध्यान दोगे, मतलब अपनी फैमिली को। लेकिन कब, हाँ, ओके। जैसे कि जैसे तुमने कहा कि पूरे टाइम काम करना, फैमिली को टाइम देना, लेकिन कुछ काम नहीं करना भी कुछ काम करना ही होता है। अगर आप फ्री बैठे हो, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप रील चला रहे हो, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, फिर मतलब ऐसा कुछ कर रहे हो, नहीं। आप एक बार साइड हो, थोड़ा अपने आप को टाइम दो, और इससे मतलब फ्री टाइम पे आप खुद को भी एक्सप्लोर कर सकते हो कि आपको चाहिए क्या। खुद के बारे में बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी कि यार मैं फ्री बैठा हूँ, मुझे क्या, और मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, खुद के बारे में पता चलेगा अगर आप फोन, लैपटॉप वगैरह इन सबको साइड कर दो एक्चुअली तो लोग बोर्डम से डरते हैं, बोर होने की, मैं हाँ। बोर हो रहा हूँ, गलत नहीं है। आप एक बार खाली बैठो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो तो सही, थोड़ा टाइम निकालो एनालाइज करने के लिए। हम्म। एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि आप 5 मिनट 1 मिनट आप मेडिटेट, लगभग सांस पे ध्यान दो। थोड़ा बहुत ज्यादा काम करता है वो आपके ब्रेन को। और उसके बाद में आप अगर 5 मिनट कोई रील नहीं देख रहे हो, कोई म्यूजिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप उसमें ऐसे करके शायद आपको बैठो। गिल्ट फील नहीं होगा जितना नहीं आपको होगा। फ्री टाइम पे रील चलाने पे एक्चुअली मतलब ऐसे लोग भी नहीं, रील कुछ भी होगा गिल्ट फील। लोग बिल्कुल ही टाइम नहीं निकालते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि एक बार शुरुआत करो सुबह के टाइम से। सुबह उठते ही मोस्टली लोग क्या करते हैं, उठे फोन फोन चलाने लग गए। चलाना सबसे पहले, एक्चुअली सबसे पहले इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, चेक करते हैं, सब जैसे भाई चेक। मेरे को एलन मस्क का फोन आया होगा उसकी बिजनेस डील के लिए, मेरे को मुकेश अंबानी ने फोन किया होगा, रिलायंस के शेयर मेरे को दे रहा है, फ्री में गिफ्ट कर रहा है, नहीं। तो उस हिसाब से फोन चेक करते हैं, वो गलत है। सो शुरुआत में एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स कुछ मत करो, बैठ के पानी की ग्लास लेके बैठ जाओ। मैं ये करता हूँ, बस ग्लास लेके बैठ गया, धीरे धीरे पानी पी रहा हूँ, बट कोई फोन नहीं है, कोई म्यूजिक नहीं है, जस्ट मैं अपने रूम पे बैठा हूँ,
सोच रहा हूँ कुछ भी चल रहा है, लेकिन वो बोर्डम वाला टाइम मेरा बेस्ट टाइम है पूरे बट दिन भर का। उसमें फिर वही चीज है ना, आपने एक तरीके से टाइम वेस्ट नहीं करा, आपने हम्म। टाइम इन्वेस्ट करा है। हम्म। और अगर शायद आप रील चलाते या फिर यूट्यूब फेसबुक, तो मे बी शायद आपको लगता है कि आपने टाइम वेस्ट करा है, बट एक्चुअली वो भी नहीं लगना इन्वेस्टमेंट, चाहिए। हाँ वो भी नहीं इट्स लगना ऑल्सो रिलीज डोपामिन, हम चाहिए। बट स्क्रॉल करते डिपेंड हैं करता है आप क्या देख रहे हो यार। ओके। आप यूट्यूब इंस्टा पे आप कुछ भी देख रहे हो, आप कुछ काम की चीज देखो तो ज्यादा बेटर है, वो भी शायद आपको इन्वेस्टमेंट लगे। बट कुछ कभी कभी होता है यार, हाँ कुछ मतलब, भी देखो ना, चिल करो, स्क्रॉल करो, ठीक है, बट वही डोपामिन लिमिटेड इज टाइम इम्पोर्टेंट। तक। हाँ, वो अगर आप पूरे दिन भर अगर वो करते जाओगे तो बट एट द स्टिल एंड ऑफ पता द है, डे अब जैसे वो भी खराब होगा। आपको मैं 6-7 घंटे काम कर लूँ, तब भी हम्म। मुझे एक टाइम पे वो हसल फील होगा। हसल तो मैं कर ही रही हूँ डेफिनेटली, बट मुझे एक चीज फील होगी यार, मैंने कितना अच्छा करा, मैंने 6 घंटे काम करी, मुझे एक हाँ अच्छा हाँ। फील होगा कि इन्वेस्ट करा मैंने अपना एक्चुअली, टाइम। एक्चुअली अगर आप खुशियां काम कर रहे हो, अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हो, देन आप ड्रेन फील इतना नहीं करोगे। आपको खुशी होगी कि यार कहीं ना कहीं पता है कि अगर मैं ये चीज रोज स्किल डेवलप करता हूँ तो लॉन्ग टर्म में मुझे इसके मेरे बहुत काम अच्छे आएगी। रिजल्ट मिलेंगे, और मेरे को आगे इसका रिजल्ट मिलेगा। तो इस वजह से ये एक्चुअली रिवॉर्डिंग होता है। और कभी कभी ऐसा डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में सोचो कि ओके मैं ना 4 घंटे काम करूंगा, एंड देन ये टाइम होगा एक आधा घंटा 4 घंटे बाद, इस आधे घंटे में मैं 15 मिनट तक सिर्फ स्क्रॉल करूंगा, कुछ भी कर सकता हूँ, रील शॉर्ट्स कुछ भी चला के टाइम वेस्ट करूंगा मैं। ऐसा टाइम सेट करो तो वो ज्यादा बेटर होगा। डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम को समझना जरूरी है। सो एट द एंड इस चीज का कंक्लूजन यही निकलता है कि हासिल करना जरूरी नहीं है, हम्म। बट जरूरी भी है। मतलब हासिल करना सही भी है, गलत भी है, कोई एक सिक्के के दो पहलू टाइप जैसी है। तो एग्जैक्टली। बेसिकली आप अपने इंटरेस्ट पे काम करो तो आपको हासिल में फील ना हो, शायद आपको ऐसा लगे बस मैं काम कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, और उस चीज में आपको इन्वेस्टमेंट फील होगा, टाइम वेस्ट नहीं लगेगा। तो बेसिकली प्रोडक्टिव रहना, हसल रहना एक टाइम तक अच्छा लगता है, प्रोडक्टिव रहना 2400 घंटे पॉसिबल भी नहीं है। तो वही चीज है, एट द एंड कंक्लूजन यही ऑडियंस है, से पूछते हैं, इंटरेस्ट का। हम्म। ऑडियंस पे छोड़ देते हैं, आपको क्या लगता है, क्या हसल करना ठीक है? जो जो हसल हसल कल्चर। प्रोडक्टिविटी, हाँ हाँ। मतलब पूरे टाइम आप अपने काम को ओवर टाइम काम कर रहे हो, दिन भर बैठ के बस अपने काम को समय दे जा रहे हो, वो हसल क्या एक्चुअल में सही है? और या जो फिर टू पूरे टाइम प्रोडक्टिव रहना, कुछ ना हसल कुछ कल्चर करते रहना? रोमांटिसाइज किए जा रहा है उसको, वो क्या सही है? हसल कल्चर जो रोमांटिस जो इन्फ्लुएंसर सिखा रहे हैं, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।